रात के 11 बजे का समय था। बाहर बारिश का शोर था और कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अहमद अपने बिस्तर पर लेटा मोबाइल चला रहा था कि अचानक एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वॉइस नोट आया। अहमद जैसे ही उसे प्ले करता है, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वॉइस नोट में सिर्फ इतना कहा गया, अहमद, अगर तुम ये सुन रहे हो तो प्लीज कल सुबह 8 बजे से पहले पुराने रेलवे स्टेशन मत जाना। अहमद हैरान रह गया। सबसे खौफनाक बात ये थी कि वॉइस नोट भेजने वाले की आवाज खुद अहमद की अपनी आवाज थी। अहमद बार बार उस वॉइस नोट को सुनता है। हर लफ्ज, हर सांस बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी लग रही थी। उसे लगा शायद कोई दोस्त प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी दूसरा वॉइस नोट आता है। मेरे पास वक्त कम है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बार बैकग्राउंड में रेलवे स्टेशन का शोर था, ट्रेन की चीखती हुई ब्रेक्स और तेज हवा की सरसराहट। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि असल में उसे अगले दिन अपने दोस्त से मिलने रेलवे स्टेशन ही जाना था। पूरी रात अहमद सो नहीं पाता। सुबह होते ही उसके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये वॉइस नोट्स भेज कौन रहा है? डर के बावजूद वो स्टेशन जाने का फैसला करता है। जैसे ही वो घर की दहलीज पर कदम रखता है, तीसरा वॉइस नोट आता है। इस बार आवाज काफी कमजोर और कांपती हुई थी। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मत जाना। अहमद गुस्से और डर में चिल्लाता है, कौन हो तुम? मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। पुराना रेलवे स्टेशन बारिश की वजह से सुनसान और उदास था। लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थीं। अहमद धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ बढ़ता है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। एक और वॉइस नोट, इस बार सिर्फ भारी सांसें थीं और फिर एक सर्द आवाज, तुम देर कर चुके हो। ठीक उसी वक्त अहमद देखता है कि एक छोटा बच्चा रेलवे ट्रैक के बीच खड़ा रो रहा है। दूर से एक ट्रेन पूरी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। अहमद बिना सोचे ट्रैक की तरफ भागता है और बच्चे को जोर से खींचकर प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है। ट्रेन बिजली की तरह उनके पास से गुजर जाती है। बस 1 सेकंड का फर्क था। बच्चे की माँ रोती हुई अहमद का शुक्रिया अदा करती है। अहमद अभी अपनी सांसें बहाल कर ही रहा था कि फोन पर आखिरी वॉइस नोट आता है। कांपते हाथों से वो उसे प्ले करता है। शुक्रिया, इस बार तुमने उस बच्चे को बचा लिया, लेकिन पिछली बार तुम उसे नहीं बचा पाए थे। अहमद की आंखों में खौफ जम जाता है। वॉइस नोट जारी रहता है, और उस हादसे के बाद तुम कभी जिंदा घर नहीं लौटे थे। अहमद के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। उसके जहन में अचानक 2 साल पुरानी यादें बिजली बनकर कौंधती हैं। तेज रोशनी, लोगों की चीखें और मौत का वो मंजर। उससे याद आता है कि वो 2 साल पहले इसी स्टेशन पर एक हादसे में फौत हो चुका था। सीसीटीवी रूम में गार्ड फुटेज देख रहा होता है। फुटेज में साफ नजर आता है कि एक छोटा बच्चा ट्रैक पर गिरता है और फिर अचानक, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींचा हो, वो वापस प्लेटफॉर्म पर आ गिरता है। लेकिन पूरी फुटेज में अहमद नाम का कोई इंसान कहीं नजर नहीं आता। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और आखिर में सिर्फ एक लाइन लिखी आती है, हर रूह बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ अपनी गलती सुधारने का इंतजार करती है।